ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज की मुरली से लेकर तुमको देही अभिमानी बनना है। अभी ही तुम्हें देही अभिमानी बनने की शिक्षा मिलती है। ऐसे नहीं तुम सदैव देही अभिमानी रहेंगे। नहीं, सतयुग में तो नाम शरीर के रहते हैं। लक्ष्मी नारायण के नाम पर सारी कारोबारी चलती है, ये बात समझना है। उत्तर है, देखो इस समय हमें शरीर के भान में हम आ गए हैं, इसीलिए आत्म अभिमानी बनना जरूरी है। देही बनना माना आत्म अभिमानी बनना, क्योंकि हमारे जो गुण हैं आत्मा के, उसको इमर्ज करना पड़ेगा। और ये तभी इमर्ज होंगे जब हम आत्मा अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करेंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि अभी ये शिक्षा मिलती है कि देही अभिमानी बनो, देहभान भूलो। बाकी बाबा कहते कि सदैव ये शिक्षा नहीं मिलेगी। न तो आप देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करेंगे, क्योंकि अभी जो हम पुरुषार्थ करते हैं इससे हमारी देही अभिमानी स्थिति नेचुरल हो जाती है, माना हमारे गुण स्वरूप में आ जाते हैं। जैसे इस कलयुग में अभी अवगुण स्वरूप में आ गए हैं। सारे विश्व में अवगुण से भरे वातावरण हो गया है। सभी आत्माएं अवगुणों की शाबाशी देती है। माना पहले अच्छा कर्म करते थे तो लोग कहते थे बहुत अच्छा कर्म किया, ये बहुत अच्छा है। लेकिन आजकल बुरे कर्म को लोग गौरव से कहते हैं, मैंने तो ये कर दिया। जैसे किसी से ब्राइब लेना वो बुरा कर्म है, चोरी करना ही जैसे हुआ। तो अभी पहले के जमाने में छुपाते थे, अभी तो कहते हैं क्या कि मेरी तो साइड की इनकम इतनी है। माना ये अलग, ये बात है, अवगुण है। तो ये जो अभी हम पुरुषार्थ करते हैं देही अभिमानी बनने के लिए, उससे हमारे साते गुण नेचुरल आ जाएगा बाहर, और इससे प्रकृति भी सतो प्रधान बन जाएगी। तो ये हमारा सातों गुणों हमारे कर्म में होंगे। तो इसके लिए बाबा कहते हैं कि शरीर, सतयुग में शरीर में रहना है तो कारोबार तो नाम से ही चलेगा, लेकिन आत्मा अभिमानी स्थिति नेचुरल हो जाएगी। ये बाबा समझ जाना चाहते हैं। ओम शांति। का प्रश्न है, आज मुरली में आया कि हंस समान बनो, तो हंस की क्या क्वालिटी है जो हमको फॉलो करना है और बगुला की नहीं? उत्तर है, ये हमने YouTube पर भी रखे हैं एक दो टॉपिक में कि हंस बगुले क्या है। हंस और बगुले दिखने में सेम है, सफेद है, आकार भी सेम है, लेकिन दोनों के गुण अलग अलग है। बगुला हमेशा गंदगी ही खाता है, चुगता है, और हंस हमेशा मोटी चुगता है, खराब चीजें नहीं खाता। तो एक सात्विक है, एक तमोगुणी है। ऐसे ही हम सभी आत्माएं अभी शरीर में है, सभी आत्माएं शरीरधारी है, लेकिन गुण सबके अलग अलग है। और जब कोई परमात्मा के बच्चे बनते हैं तो वो हंस बनने का, माना जीवन में गुणों को धारण करने का और अच्छी अच्छी बातें धारण कर उसको संस्कार परिवर्तन करने का पुरुषार्थ करते हैं। तो उसमें वो हमेशा अच्छी बातें ग्रहण करेगा, तो उसका संस्कार ऐसा बनेगा, वो किसी को भी दुख नहीं देगा, ना तो विकर्म करेगा, एक एक कर्म पर ध्यान देगा, एक एक संकल्प पर ध्यान देगा, और अच्छी ही बातें जीवन में धारण कर देवता बनेगा। क्योंकि देवता तभी बन सकते हैं जब हम गुण और शक्तियों से संपन्न बनते हैं। तो
इसीलिए बाबा कहते हैं कि बगुले भी है यहाँ और हंस भी है, और घर में भी दोनों नहीं चलते, एक बगुला है एक हंस है। तो इसीलिए हमें अपने गुणों को हंस की तरह चुगना है, माना गुणों को ही जीवन में धारण करना है। भले हम गृहस्थ में भी रहते हैं या ये दुनिया में किच्चड़ की बन गई है उसमें ही रहते हैं, लेकिन दूसरे की तरह बगुले नहीं बनना है। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि मुरली में बाबा कहते हैं तुम आत्माएं मुझे बुलाते थे पतित पावन आओ, तो लेकिन ज्ञान में आने से पहले आत्माएं मानती ही नहीं थी कि हम पतित हैं। भक्ति में भी हम भगवान से सुख शांति खुशी ही सब मांगते हैं। तो आत्माओं ने ये कब मांगा कि हम आकर पतित से पावन हमें बनाओ? उत्तर है, देखो ये इसी जन्म की बात नहीं है और एक ही आत्मा की बात नहीं है, सारे विश्व की आत्माएं और द्वापर से लेकर जब से भक्ति शुरू हुई तब की बात है। तो हमने भक्ति में भी इनडायरेक्ट भजनों में प्रार्थना में क्या कहा, हम नीच है, पापी है, अवगुणी है, कैसे कैसे अवगुण गया, और ये भी कहा तुम तो सर्वगुण संपन्न हो, सोड़े कड़ा संपूर्ण हो, संपूर्ण निर्विकारी हो, हमें भी आप जैसा बनाओ। ऐसे गीत है, प्रार्थनाएं हैं जो जिससे कई भजन में भी ये आता है कि हमको पवित्र बनाओ। तो भले पतित शब्द शायद नहीं होगा, फिर भी ये जो भजन है रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, तो उसमें भी पतित तो आता है, भले समझ ना हो। तो पतित माना क्या? माना बुरे कर्म, बुरे संस्कार वाली आत्माएं, अवगुण से भरपूर आत्माएं, विकारों से भरपूर आत्माएं, वो पतित है। तो बाबा एक ही शब्द में कह देते हैं कि आपने हमें भक्ति मार्ग में पुकारा कि हमें पवित्र बनाओ। इसीलिए ऐसे भी कहते हैं कि भगवान जब आप आएंगे तो हम सब कुछ वारी जाएंगे, आपके ही बन जाएंगे। ये भी भजन में आता है, बहुत कुछ आता है। तो इसके लिए बाबा कहते हैं। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आत्मा का स्वधर्म पवित्रता है, तो जब कोई आत्मा काम विकार में जाती है, माना अपने निजी गुण के विरुद्ध कर्म करती है, तो आत्मा पर इसका क्या प्रभाव होता है? उत्तर है हाँ, इसीलिए तो द्वापर से ये शुरू हुआ और ये प्रभाव पड़ते पड़ते आज दुनिया का क्या हाल हो गया। तो ये पवित्रता ही मुख्य है, क्योंकि हमारी अंदर ऊर्जा है, सप्त धातु जिसको कहते हैं, वो सप्त धातु से ही सब कुछ अंदर क्रियाएं होती है, माना सेल्स हार्मोन सब कुछ इससे जुड़े हैं। आप यूट्यूब पर हमने रखा है, उसमें आता है कि ब्रह्मचर्य और अनशुद्धि क्यों जरूरी है, और दूसरी ये सब बातें कई टॉपिक्स में हमने अच्छी रीति समझाया है डिटेल में। कुंडलिनी चक्र, सृष्टि चक्र में, और ये यूनिवर्स कैसे चलता है, बहुत जगह पे हमने ये बात समझाई है कि कैसे हम हमारी ऊर्जा नीचे की तरफ जाती है और उसको ऊर्ध्व गति करने के लिए क्या जरूरी है। तो वो आप सुनेंगे तो आपका जवाब मिल जाएगा। ओम शांति। शांति। आपका प्रश्न है, आज का जो वरदान है उसमें आया कि एकाग्रता का आधार अंतर्मुखता है। जो अंतर्मुखी है
वे अंदर ही अंदर सूक्ष्म सूक्ष्म शक्तियों का लीला का अनुभव करते हैं। ये समझना है। उत्तर है, देखो, मेडिटेशन और भक्ति में जो हम भजन प्रार्थना माला वगैरह करते हैं, उसमें यही अंतर है कि एकाग्रता एकाग्रता का अर्थ है मन और बुद्धि दोनों साथ चले। मन विचार करे, बुद्धि उनको देखे। जब ये दोनों साथ है तो सबकॉन्शियस माइंड खुला हो जाता है। और भक्ति में ये नहीं होता, इसीलिए आजकल फल भी नहीं मिलता। उसका कारण ही यह है। तो ये एकाग्रता बढ़ाने के लिए जरूरी है अंतर्मुखी बनने का। अंतर्मुखी बनना अर्थात अंदर की आत्मा जो है और आत्मा से जुड़ा सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म बातों को अच्छी रीति समझना है, आत्मा के गुणों का चिंतन करना और इसमें ही मन बुद्धि टिकी रहे, ये पुरुषार्थ है अंतर्मुखी बनना। तो जो अंतर्मुखी जितना बनते हैं, माना पॉजिटिव विचार करते हैं, आत्मा का चिंतन करते हैं, स्वमान में रहते हैं, मेडिटेशन में आगे जाते हैं, ये सब को की अंदर सूक्ष्म शक्तियाँ बढ़ती जाती है, गुण और शक्तियों भी बढ़ती है, विजुअलाइजिंग पावर बढ़ता है और वो आत्मा मन बुद्धि को एकाग्र कर सकते हैं। जो चीज पर चाहे, जितना समय चाहे, जो वस्तु चाहे, कुछ भी है, उसके ऊपर अपने मन बुद्धि को टिका सकते हैं। साइंस अनुसार भी कहते हैं कि जहां आपकी मन बुद्धि एकाग्र होती है और आप जो भी संकल्प करो वो चीज आना शुरू हो जाती है। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं कि जितनी अपनी विजुअलाइजिंग पावर बढ़ेगी, एकाग्रता बढ़ेगी, तब हमारे अंदर वो शक्ति आएगी जिसको हम योग के प्रयोग कहते हैं। योग के प्रयोग में क्या करते हैं? हा? हम बाबा से शक्तियां लेकर उसको दूसरे में प्रवाहित करते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि किसी का अगर आह्वान करना है, मनसा सेवा करनी है, कोई प्रॉब्लम या बीमारी को दूर करना है, किसी के संस्कार बदलना है, तो ये योग के प्रयोग करना बहुत जरूरी है। और योग के प्रयोग से ही हम ऊर्जा प्रवाहित कर सकते हैं। यह है सूक्ष्म शक्तियों की लीला। आज दुनिया में सब कहते हैं पॉजिटिव विचारो, मेडिटेशन करो, रीत भी माइंड की बताई है कि कैसे ये काम करता है, कैसे कर, लेकिन किसी को ये पता नहीं है कि ये अवस्था कैसे बनाए। वो तो परमात्मा ने आके ही बताई है। दुनिया में मेडिटेशन आपने देखा होगा, कई प्रकार की मेडिटेशन आजकल निकले हैं, योग निकले हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं बता सकता कि ये सफल कैसे होता है। हाँ, कॉपी करते रहते हैं बाबा की, लेकिन प्रैक्टिकल कोई करा बता नहीं सकता। और इसीलिए दुनिया में ये प्रॉब्लम माइंड के बढ़ते जाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, तो अगर आपको अभी अंतिम समय में जैसे जैसे नजदीक आएगा, वो सब साधन फेल हो जाएगा, सब खत्म होने वाला है। ये ना मोबाइल रहेगा, ना फोन रहेगा, ना कोई चीजें रहेगी। उस समय हम सिर्फ मन बुद्धि से ही सब कर्म कर सकेंगे। यह है टेलीपैथी। और इसके बारे में हमने यूट्यूब पर भी बहुत कुछ रखा है कि कैसे टेलीपैथी काम करती है। और तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में संकल्प शक्ति और आत्मा की शक्ति जो आती है, उसमें भी बताया है कि कैसे ये सब काम करता है और कैसे टेलीपैथी पॉसिबल है। तो इसके लिए अगर आपको ज़्यादा समझना है तो यूट्यूब पर सब रखा है। और तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में जो आता है टॉपिक, वो अच्छी रीति सुनना है, अरे सॉरी, पढ़ना है और टॉपिक सुनना है, साथ साथ समझना है
समझकर जीवन में धारण कर प्रैक्टिकल स्वरूप बनना है। यहाँ ही नंबर पड़ते हैं। मुरली तो सब सुनते हैं, है ना, क्लासेस सुनते रहते हैं, सब करते हैं, लेकिन फिर भी 33 करोड़ से पहले जन्म 9 लाख में आने हो जाते हैं, उसका कारण ही यह है। ठीक है। ओम शांति।